आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली 100% आता जाता है। आप डेफिनेटली हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ें। और आप अगर आप किसी और भी क्लास से हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हर एक क्लास के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको ईजी नोट्स में इसको एक्सप्लेन किया है। जितने भी मैं आपको ये नोट्स स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर लेना। पहले आप समझ लो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। When a hydrogen atom is covalently bounded to an atom of highly electronegative element such as fluorine, oxygen, nitrogen, the hydrogen atom form a weak bond which is electronegative atom of the other molecule. This weak bond is called a hydrogen bond. आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। मान लो आपके पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन का कोई एक बॉन्ड है, हाइड्रोजन फ्लोरीन का बॉन्ड है, हाइड्रोजन फ्लोरीन का बॉन्ड है। तो एक तरफ तो ये कोवलेंट बॉन्ड है, जो ये वाला बॉन्ड है, एक तरफ तो ये कोवलेंट बॉन्ड से मतलब बाउंडेड है, पर दूसरी तरफ कोई बॉन्ड नहीं है। दूसरी तरफ देखो, एक तरफ आपके पास फ्लोरीन एटम है, एक तरफ आपके पास हाइड्रोजन एटम है। फ्लोरीन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फ्लोरीन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब ये दोनों एलिमेंट जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये आपस में एक वीक बॉन्ड फॉर्म करेंगे, जो कि डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंटेड है। उस वीक बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। डन है। ऑलवेज कीप इन माइंड, हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट होता है। और ये एक दो कंडीशंस आपने याद रखनी है। एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो वैसे तो बहुत सारे हैं, पर इसके अंदर एक स्पेशल कंडीशन है कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसका साइज़ भी स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, एक तो उसका साइज़ स्मॉल हो और वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसे सिर्फ 3 एलिमेंट्स ही आते हैं, एक है फ्लोरीन, एक है ऑक्सीजन, एक है नाइट्रोजन। सिर्फ 3 एलिमेंट ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। इन 3 एलिमेंट का ही, ये 3 एलिमेंट आपने याद रखने हैं। वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बहुत है, क्लोरीन भी एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पर क्लोरीन का साइज़ बड़ा है। सो दो कंडीशंस आपने याद रखनी है, एक तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, एक उसका साइज स्मॉल हो। मैंने आगे वीडियो के अंदर हर एक चीज़ के आपको नोट्स लिखवाए हैं, आप पहले समझ लो, नोट्स आप देख लेना, नोट्स पर फिर मैं आपको समझा दूंगा। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन एटम एक कोवलेंटली बाउंडेड है फ्लोरीन से, यहाँ पे भी कोवलेंटली बाउंडेड है फ्लोरीन से, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन। देन जो हाइड्रोजन है, देन द हाइड्रोजन और जो फ्लोरीन है जो आपस में बाउंडेड नहीं है, उनके बीच में एक वीक बॉन्ड फॉर्म होगा, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट सिंपल लैंग्वेज में आप समझे, हाइड्रोजन बॉन्ड वो होता है। आगे देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, हाइड्रोजन एटम फॉर्म अ वीक बॉन्ड विद फ्लोरीन एटम ऑफ द नेबरिंग मॉलिक्यूल बाउंडेड टू द फ्लोरीन एटम, दिस में भी दिस है ना। यहाँ पे भी यही है कि हाइड्रोजन फ्लोरीन की अपने अपने मॉलिक्यूल में तो कोवलेंट बॉन्ड है, पर जो दूसरा मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन फ्लोराइड, आपस में तो इनका कोवलेंट बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, पर जो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, एक हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि हाईली, जिसका साइज स्मॉल हो। तो आपने डेफिनेशन लिख देनी, चाहे शो कर देना। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम, द हाइड्रोजन एटम act as a bridge between the two molecule, holding one molecule by covalent bond and other molecule by hydrogen bond। अब यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखें तो आपको दिख जाएगा कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन एक तरफ फ्लोरीन एटम से कोवलेंट बॉन्ड से अटैक है, ये वाला कोवलेंट बॉन्ड है, दूसरी तरफ ये हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है। तो हाइड्रोजन का क्या नाम पड़ गया, हाइड्रोजन एटम को ब्रिज का नाम दे दिया गया है ना, लिखा हुआ है हाइड्रोजन एटम एक्ट एज अ ब्रिज, क्योंकि एक तरफ हाइड्रोजन एटम फ्लोरीन से कोवलेंट बॉन्डेड है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। द हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन वाइल द कोवलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। ये भी आपको क्लियरली विजुअल, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया है, हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से शो किया है।
अब द अट्रैक्टिव फोर्सेस विच बाइंड द हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन टू अनदर मॉलिक्यूल इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। वही डेफिनेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दूसरी डेफिनेशन आ जाती है कि ऐसी फोर्सेस जो कि हाइड्रोजन एटम को, एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम को किसी अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बाइंड करता है, उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड करते हैं। क्योंकि देखा जाए तो ये दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। बट डिफरेंट मॉलिक्यूल में कंडीशन क्या है, यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, पर यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इज मच वीकर देन द कोवेलेंट बॉन्ड। ये आपने पता है हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत वीक होता है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज 10 to 40 किलो जूल, आपने याद रख लेना है 10 to 40 किलो जूल ये स्ट्रेंथ है आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड की एज कम्पेयर टू, बट दूसरी तरफ है कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है 400 किलो जूल में। देखो कितना फ़र्क है, एक तरफ है आपके पास 10 to 40 किलो जूल, दूसरी तरफ कितना है 400 किलो जूल। तो इट मीन्स जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वीक बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज 1/10 अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मान लो अगर कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ 10 है तो हाइड्रोजन बॉन्ड की 1 होगी, 1/10 है ना, देख भी ला, एक 400 है, एक 40 है। अब डायग्रामेटिकली यही है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ये कोवेलेंट बॉन्ड शो कर रहे हैं, ये डॉटेड लाइन ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों तरफ, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इट इज़ क्लियरली सीन, एक तरफ ये हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैक है, दूसरी तरफ ये कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा है। और ऑलवेज कीप इन माइंड जो एटम होगा वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। डॉटेड लाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर रही है, स्ट्रेट लाइन कोवेलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रही है। अब आगे देखते हैं कि क्या कंडीशंस हैं हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की। कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हाट आर द कंडीशंस? द फॉलोइंग कंडीशंस आर द नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो ये कंडीशन से बहुत ज़रूरी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम ऑफ बॉन्ड टू हाइड्रोजन। ये तो मैंने ऑलरेडी बताया, हाइड्रोजन के साथ जो एटम भी बाउंड होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी। द मॉलिक्यूल शुड कंटेन एन एटम of high electronegativity such as fluorine, oxygen, nitrogen bounded to hydrogen atom. The common example are hydrogen fluoride, H2O, NH3। यहाँ पे H2 ऊपर मुझसे लिखोगे, आपने 2 नीचे लिख लेना है, H2O नीचे 2 हाइड्रोजन के बॉटम में आता है, सिमिलरली NH3 में भी है ना। तो आपको क्लियर है हाईली। अब आप सोच रहे होंगे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्लोरीन भी है, क्लोरीन भी, बट आपकी फर्स्ट कंडीशन ये है कि एटम एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन ये कहती है स्मॉल साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्मॉल साइज होना चाहिए। अब यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि क्लोरीन का साइज़ बड़ा है, इट मीन्स ओनली फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 3 एग्जाम्पल हैं। एक तो इनके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, एक तो इनका साइज स्मॉल होता है। The size of electronegative atom should be quite small. This is due to the fact that the smaller the size of electronegative atom, the greater will be the attraction for the bounded electron pair. This will cause a greater polarity in between the hydrogen and electronegative atom, which result in a stronger hydrogen bond. जितना साइज छोटा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, उतनी पोलैरिटी होगी। पोलैरिटी मतलब जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, पोलैरिटी मतलब क्या होगी, इस पे पार्शियल, पोलैरिटी का मतलब है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा डेवलप होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डेवलप होगा। तो मतलब चार्ज जितना चार्ज डेवलप होगा उतनी ही आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव, उतना ही हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा ना। ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन क्यों रहा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के एटम की वजह से। सो आगे देखते हैं, इसकी एग्जाम्पल आपने पढ़ लेनी है। एग्जाम्पल भी बहुत सिंपल है। NH3 shows hydrogen bonding while HCl does not show hydrogen bonding, while though nitrogen and chlorine have same electronegativity। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जरूर पढ़ना है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म कर रहा है, बट NH3 अमोनिया फॉर्म कर रहा है, बट N and Cl नाइट्रोजन क्लोरीन की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब ध्यान से देखो ऊपर, हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी, 2 कंडीशंस होती हैं, एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक स्मॉलर साइज। इन्होंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है पर साइज़ का डिफरेंस हो सकता है। हाँ, साइज़ का डिफरेंस है, क्योंकि
क्लोरीन एटम का साइज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन ये है, आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन ये पता होना चाहिए। एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन तो डेफिनेटली होना चाहिए। सेकंड, जो एटम उससे अटैच है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। थर्ड कंडीशन, उसका साइज़ स्मॉल होना चाहिए। इस केस में दो कंडीशन सेटिस्फाई है कि हाइड्रोजन तो है ही है, साइजेस भी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, पर साइज़ इक्वल नहीं है क्योंकि क्लोरीन का साइज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो ये रहा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितना भी मैंने बताया आप इसको अच्छे से पढ़ लो, मैंने इजी लैंग्वेज में आपको अंडरस्टैंड कराया है, समझाया है। आप इसको नोट डाउन कर लो, एग्ज़ाम में आए तो आप पूरा डिटेल में इसका एक्सप्लेन कर देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बीएससी ग्रेजुएशन के रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो में अपलोड करूँ आपको मिल जाए और आप उसको अच्छे से पढ़ लें और समझ लें। थैंक यू।